हाते हैं। जरा ध्यान दें। आंधी के बड़े बड़े झोंके वृक्षों को जैसे ढाते हैं, त्यही भगवान पकड़ करके राक्षस को युद्ध में लाते। भगवान थोड़ी देर तो इनके साथ में खेलते रहे और इसके बाद में क्या हुआ, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो हिरणाक्ष गोविंदाय नमो नमः। आज इनका प्राणांत हुआ, छवि निकली भगवान में लीन हो गई और भगवान इन्होंने बड़ी सुंदर श्लोकों में आराधना की है। सरकार सजल जलद नीलम दर्शितो द्वार शीलम करतल घृत शैलम वेणु बादई रसाल। भगवान की सुंदर आराधना की। ब्रज जन कुलपालम कामनी के लुलोलम अतरुण तुलसी मालम नवम गोपाल बाल। भगवान पृथ्वी लाए, ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, शरीर को काय कहा गया है, दो भाग हो गए। और जो ये दो भाग हो गए हैं तो जरा ध्यान देना, एक भाग से महाराज मनु जी का जन्म हुआ है और एक भाग से देवी शत्रुपा जी का जन्म हुआ है। मनु और शत्रुपा का प्रकट हुआ। मनु शत्रुपा ने एक नई सृष्टि का संचार किया है, जिस सृष्टि का नाम है मैथुन सृष्टि है। आज यहीं से मैथुन सृष्टि का इन्होंने संचार किया और हम और आप मनु और शत्रुपा जी के ही बेटे हैं। जरा भाव देखे ना, श्याम्भो मनु और शत्रुपा। श्याम्भो मनु शत्रुपा और शत्रुपा दिल दे भई नर सृष्टि अनुपा। जरा मनु और शत्रुपा का प्रकट, नई सृष्टि का संचार। तो नई सृष्टि में इनके 5 बेटे हुए, 5 संतानें हुई हैं, जिसमें 3 हैं कन्याएं और 2 हैं बेटे। 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं और 2 बेटे। कन्याओं के नाम है देवी आकुति, देवी प्रसूति, देवी देहूति। बालकों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। धीरे धीरे ये बालिकाएं और ये बेटे बड़े हुए हैं। तो महाराज ने अपनी बड़ी बेटी आकुति का विवाह किया है महाराज रुचि प्रजापति के साथ में। जरा ध्यान दें। और विवाह ऐसे किया है कि पुत्रिका धर्म के अनुसार इन्होंने विवाह किया। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है कि जिस समय कोई भी अपनी बेटी का विवाह करता है तो जिसके साथ में विवाह करता है, जिस वर के साथ में, तो एक तय कर लेता है, ये शर्त रख लेता है
कि मेरी बेटी से जो पहली संतान होगी वो नाना के यहां पर रहेगी। पुत्रिका धर्म का ही मतलब होता है, माने वो पहली संतान हम ले लें। रचे प्रजापति के साथ में विवाह हुआ। देवी आकृति के पहली संतान एक बेटा हुआ है जिसका के नाम है यज्ञ। ये भगवान के अवतारी हैं। बोलो यज्ञ भगवान की। महाराज ने यज्ञ भगवान को ले लिया और दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इसलिए यज्ञ पत्नी है दक्षिणा। जरा ध्यान देना, हम आपको कार्यक्रम में कथा हवन भागवत यज्ञ, और जरा ध्यान देना कि अगर किसी प्रकार से मैंने यज्ञ में कथा में आचार को दक्षिणा नहीं दी तो फिर यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होता। बिना दक्षिणा का कोई यज्ञ होता ही नहीं है। भगवान यज्ञ का अवतार हुआ है। आगे चल करके इनकी द्वितीय बेटी है जिसका के नाम है देवी देवहूति। देवी देवहूति का विवाह हुआ है महाराज करदम महात्मा के साथ। लेकिन विवाह हुआ कैसे, जरा ध्यान दें। एक बार करदम महात्मा ने भगवान की दिव्य आराधना की, भगवान प्रसन्न हो गए। कैसे याद किया है, कैसे आराधना की है? तो इन्होंने कहा महाराज मैंने आपके दर्शन कर लिए, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा तो मैं भी जानता हूं कि आप हमारे सामने हैं, पर जीव अगर परमात्मा के सामने है तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। शरणमुख हो ये अजीव मोह जब ही जन्म कोटि अगना समुतप ही। कहे मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पाव सुख सहज स्वरूपा। देखिए भाव जरा ध्यान देना। कारण क्या है? बोले सरकार बस दर्शन हो गया, जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा नहीं, किसी कामना से तुमने हमारी आराधना की हो, कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। इन्होंने कहा बस दर्शनम ही लोकस्याः सर्वया घरयम परम। संसार में मानो के परमात्मा के दर्शन हो जाए, महात्मा के दर्शन हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाता है। आंखों जो हमारे शरीर में आंखें लगी हैं उनको पूरा लाभ मिल जाता है। इसलिए बस मैं चला। भगवान ने कहा नहीं, जो भी तुम्हारे हृदय में कामना हो मांगो। तो पहले तो करदम महात्मा कुछ बोले नहीं और भगवान ने करदम महात्मा को बाध्य कर दिया। तो इन्होंने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो जो हम मांगेंगे वो दे दोगे, मांगो। तो करदम महात्मा ने भगवान से मांगा क्या, जरा जानने। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव चाहो तुम्हें समान सुत। बोले प्रभु सन का मन दुराओ। अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमें अपने समान एक बेटा दे दो। भगवान ने कहा भाई हम बेटा देते और अपने समान दे दे, तो हमारे समान तो संसार में कोई है ही नहीं। करदम महात्मा को थोड़ा गुस्सा इसीलिए कह रहा था कि जो कहूंगा वो दे नहीं पाओगे, और बार बार कह रहे थे कि नहीं मांगो मांगो, और जब मांग लिया तो कह रहे हो दे नहीं पाऊंगा, हमारे समान कोई है नहीं, हमारे बेटा बन जाओ। जो ही कहा हमारे बेटा बन जाओ तो इन्होंने कहा अच्छा हाँ। तो भगवान ने करदम महात्मा से पूछा ही बताओ तुम्हारा विवाह हो गया है? तो इन्होंने कहा विवाह तो नहीं हुआ। तो ये बताओ जब विवाह नहीं हुआ है तो तुम्हारे हम बेटा कैसे बन जाए? भगवान से करदम महात्मा ने कहा सरकार
कि सारी ठेकेदारी आपकी है कि आप हमारे बेटा बनते कैसे हो, आप हमारे बेटा बन जाओ। भगवान ने कहा तो इसके माने पहले हम तुम्हारा करामे विवाह और बाद में बने हम तुम्हारे बेटा। स्वर्ण अक्षरों में एक इतिहास लिख जाएगा सब भविष्य में कि एक ऐसा बेटा हुआ है कि जिसने अपने पिताजी का पहले विवाह कराया है, बाद में बेटा बना है। इतिहास लिख जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब तुम जाओ और हम तुम्हारे बेटा बनेंगे। भगवान ने कहा ये मैं तुम्हें स्वयं वरदान दे रहा हूं और मैं भी संकल्प ले रहा हूं। ये बात चले गए करदम महात्मा और भगवान ने सोचा हम बेटा कैसे बने, लाओ इनका विवाह कहां से करा। भगवान के हृदय में एक बात आई कि महाराज मनु और शत्रुपा की एक बेटी है जिसका नाम है देवी देवहूति। साध्वी है, संत स्वभाव की है। साध्वी संत स्वभाव की बेटी का विवाह अगर संत करदम महात्मा के साथ में हो जाए तो ये कितनी सुंदर बात है। आज महाराज मनु जी के यहां पर भगवान पहुंचे। यही भगवान पहुंचे तो जरा ध्यान देना, महाराज मनु जी ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आसन दे धोए चरण। जब हमारे यहाँ पर कोई संत महात्मा आचार्य आ जाए तो ऐसे ही स्वागत करना चाहिए। जरा ध्यान दें। चंदन ले भाल ले आए फिर प्रेम से रस